हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का लेक्चर 4। तो हमने पिछले लेक्चर में कुछ रेशियो देखे थे, कुछ एंगल के रेशियो देखे थे, 90 डिग्री 180 डिग्री के रेशियो देखे थे और उन पे कुछ क्वेश्चन किए थे। एग्जाम्पल के थ्रू हमने कुछ क्वेश्चन देखा था। तो आज हम लोग अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन है और वो जो रेशियो ऑफ एंगल के बेस पे हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin 90 माइनस ए इंटू cosec 90 माइनस ए इक्वल 1। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट sin 90 माइनस ए इंटू cosec 90 माइनस ए इक्वल 1। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसे हमें प्रूव करना है कि sin 90 डिग्री माइनस ए इंटू cosec 90 डिग्री माइनस ए इक्वल 1 होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं, मैंने आप लोगों को रेशियो ऑफ एंगल में बताया था कि जब sin 90 माइनस थीटा हम लोग करते हैं, sin 90 माइनस थीटा, तो वो इक्वल किसके होता है? cos थीटा के। तो थीटा की जगह क्या है? a है, तो cos a के इक्वल होगा। जब हम लोग sin 90 माइनस थीटा करते हैं तो वो cos थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos a इंटू, हम लोग ये भी देखे थे कि cosec 90 माइनस ए की cosec 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? sec थीटा के। तो यहाँ पे हमने देखा cosec 90 माइनस ए, cosec 90 माइनस ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं sec a। ठीक है, हम यहाँ पे LHS लेकर सॉल्व कर रहे हैं। हम ये देखेंगे sin 90 माइनस ए इक्वल cos a और cosec 90 माइनस ए इक्वल sec a। तो हम जानते हैं कि cos जो है sec a का रेसिप्रोकल रिलेशन है। ठीक है, हम लोग इसे ये लिख सकते हैं cos a इंटू 1 cos a। sec a को क्या हम लिख सकते हैं? 1 cos a। cos a जो होता है sec a का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे sec a को हम लोग लिख सकते हैं 1 cos a। तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 1। जब ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो 1 मिलेगा और 1 किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है। ठीक है, तो ये हम प्रूफ, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो हम प्रूव कर सकते हैं कि sin 90 माइनस ए इक्वल cos a, cosec 90 माइनस ए इक्वल sec a। sec a को हम लोग लिख सकते हैं 1 cos a और 1 cos a हो गया। cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा तो वो 1 आ जाएगा जो RHS के इक्वल है। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेंगे, हमारे पास है tan 90 माइनस ए इंटू cot 180 माइनस ए इक्वल हमें प्रूव करना है कि -1 होगा। प्रूव दैट, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan 90 माइनस ए इंटू cot 180 माइनस ए इक्वल होगा -1। ठीक है, तो हम यहाँ पे LHS लेकर प्रूव करेंगे। यहाँ पे हम ये देखेंगे tan 90 माइनस ए इक्वल क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा इक्वल होता है cot थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस ए इक्वल cot a और cot 180 माइनस ए इक्वल क्या होता है? cot 180 माइनस थीटा।
180 पे जो रेशियो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो कॉट 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, क्योंकि अगर 180 से माइनस करेंगे, कुछ भी माइनस करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ये मैंने कल आपको बताया था। ये 180 से होता है 90 से 180, तो अगर 180 से कुछ भी माइनस करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे रेशियो नेगेटिव होते हैं। तो कॉट 180 माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस कॉट ए। कॉट 180 माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस कॉट ए। ये मल्टीप्लाई में है, इनटू है तो मल्टीप्लाई में हो गया। तो कॉट ए, सॉरी यहाँ पे हमें ये देखना था, tan 180 माइनस ए था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में था tan 180 माइनस ए, और tan 180 माइनस ए और cot 180 माइनस ए। तो जब हम लोग tan 180 प्लस ए और cot 180 माइनस ए, तो जब हम लोग tan 180 प्लस ए जब हम लोग करेंगे, जब हम लोग tan 180 प्लस ए करेंगे तो 180 में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot प्लस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा tan a, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा tan a, पॉजिटिव में हो जाएगा tan a और इनटू माइनस cot a। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पे बुक में क्वेश्चन दिया है tan 180 प्लस a इंटू cot 180 माइनस a इक्वल प्रूफ करना है -1। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 180 प्लस थीटा। मैंने आप लोगों को बताया था कि 180 में कुछ भी ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए tan पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव एंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा tan a इंटू माइनस का cot a। तो ये tan जो है cot a का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो हम लोग लिखेंगे tan a इंटू में -1/tan a। cot a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/tan a, ठीक है। तो ये tan a इस tan a को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास मिलेगा -1, और -1 किसके इक्वल है, RHS के। तो ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उस रेशियो ऑफ 90 माइनस थीटा या फिर रेशियो ऑफ 180 माइनस थीटा, ऐसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशियो फॉर एंड क्रॉस 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ये आप नोट कर लीजिए। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेशियो फॉर एंड क्रॉस 360 प्लस माइनस थीटा। ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रेशियो ऑफ एंगल एंड क्रॉस 360 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया है एंड क्रॉस 360 प्लस माइनस थीटा। इसमें हम ये देखते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि ये 0 से 90 डिग्री तक होते हैं, ये 90 से 180, ये 180 से 270, और ये 270 से 360, ठीक है। ये होता है 270 से 360, और ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स माइनस का एक्स एक्सिस, माइनस का वाई एक्सिस, सही है।
तो अब हमें ये देखना है कि जब किसी भी एंगल में जब हम लोग रेशियो 360 के लिए देखेंगे तो साइन 360 प्लस थीटा अगर हम लोग करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो हमारा रेशियो होता है वो 360 पर भी चेंज नहीं होता है। जैसे 180 पे रेशियो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है, जैसे 180 पे रेशियो चेंज नहीं होता है, उसी तरह 360 डिग्री पर भी रेशियो चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे साइन 360 प्लस थीटा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा। साइन 360 प्लस थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा, क्योंकि हम ये देखेंगे कि 360 में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। 360 में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होता है कि ऑल पॉजिटिव, ऑल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए 360 में कुछ भी ऐड करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो पॉजिटिव होते हैं। इसलिए चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, कोई भी रेशियो हो, अगर उसमें हम 360 प्लस थीटा करें तो वो पॉजिटिव में आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं cos 360 प्लस थीटा इक्वल cos थीटा, cos थीटा, tan 360 प्लस थीटा इक्वल tan थीटा, sec 3 cot 360 प्लस थीटा इक्वल cot थीटा, sec 360 प्लस थीटा इक्वल sec थीटा, cosec 360 प्लस थीटा इक्वल cosec थीटा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि चाहे कोई भी रेशियो हो, कोई भी रेशियो हो, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कोई भी हो, अगर उसमें 360 प्लस थीटा करेंगे तो वो सारे रेशियो पॉजिटिव होंगे, क्योंकि 360 में कुछ भी ऐड करें तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में और रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि जब हम लोग 360 से माइनस थीटा करेंगे, जब हम लोग 360 माइनस थीटा करेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। 360 से कुछ भी माइनस करेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे रेशियो नेगेटिव होते हैं। तो जब अगर यहाँ पे 360 माइनस थीटा होगा तो ये क्या होगा? अगर प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। ये प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो भी प्लस, तो भी प्लस, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, और 360 से कुछ भी माइनस करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। tan में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है, इसमें प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो भी प्लस, माइनस है तो भी प्लस। ठीक है, तो हम ये देखें कि जब हमने 360 में से थीटा को माइनस किया तो जो एंगल है सबके सब माइनस हो गए, कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सारे एंगल माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हैं। इसके बेस पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। इसके बेस पे हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास है साइन, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है साइन 780, साइन 780 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है साइन 780 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 360 डिग्री। जब 2 की मल्टीप्लाई 360 में हम लोग करेंगे तो 720 मिलेगा हमें। ठीक है,
2 इंटू 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। जब हम लोग 2 की मल्टीप्लाई 360 डिग्री में करेंगे तो हमें 720 डिग्री मिलेगा, और प्लस 60 करेंगे प्लस 60 डिग्री तो मिलेगा 780 डिग्री। ठीक है, वही हमारे पास है साइन 780 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम लोग 360 में कुछ भी ऐड करें तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं। 360 में कुछ भी ऐड करें तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और ऑल रेशियो पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री साइन 2 इंटू 360 प्लस 60 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, साइन 60 डिग्री साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लेंगे कि इसे आप नोट करिए तो हम लोग सेकंड देखते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, तो हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है tan -1742 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है। तो मैंने आपको नेगेटिव एंगल बताया है, रेशियो फॉर नेगेटिव एंगल। तो नेगेटिव एंगल में क्या होता है, tan माइनस थीटा होता है, तो उसे हम लोग लिख देते हैं माइनस tan थीटा। तो इसे हम लोग लिखेंगे माइनस tan 742 डिग्री। ठीक है, तो इसे हम लोग 16 के रूप में कैसे लिखें, तो हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग 360 डिग्री की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो हमें मिल जाता है 1800। ठीक है, और 1800 से जब हम लोग 58 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1742। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस tan 5 इंटू 360 डिग्री माइनस 58। जब हम लोग 5 इंटू 360 डिग्री में से 58 डिग्री माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1742 डिग्री। ठीक है, मैंने बताया कि 360 डिग्री की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमें मिलता है 1800, और 1800 से हम लोग माइनस करेंगे 58 तो हमें मिलेगा 1742। ठीक है, तो tan को हम लोग इतना लिख सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया कि 360 डिग्री में से हम कुछ भी माइनस करेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे रेशियो नेगेटिव होते हैं, सिर्फ कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सारे रेशियो नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, यहाँ पे tan है, तो अगर 360 डिग्री में से हम माइनस थीटा करेंगे तो वो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, माइनस tan थीटा, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस tan 58 डिग्री। ठीक है, tan 58 डिग्री, और 58 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इतना पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, और अगर इसे बढ़ाना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 32 डिग्री। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट 32 डिग्री। हम इसे ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, आप इसे नोट कर सकते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक और देखेंगे हम कि जब हमारे पास, इसे आप नोट कर लीजिए, तो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखें। तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि जब कोई एंगल, जब
मान लीजिए कि साइन थीटा या फिर कॉस थीटा की वैल्यू दी गई हो और ये बताया जाए कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है, कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है, कॉस थीटा की वैल्यू है -4/5। ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है -4/5 और हमें ये बताया जा रहा है कि जो थीटा है, थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू -4/5 और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसके जो अदर 5 रेशियो हैं, ठीक है, इसके जो अदर 5 रेशियो हैं उन्हें हमें निकालना है। फाइंड द other 5 रेशियो, इसके जो अदर 5 रेशियो हैं उसे हमें निकालना है। जैसे साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये जो अदर हमारे 5 रेशियो हैं इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। जब हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू दी गई हो और ये हमसे बताया जाए, ये एग्जांपल थर्ड है, ये हमसे बताया जाए कि थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इसके जो 5 अदर रेशियो है उसे हमें निकालना है। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू अगर -4/5 है तो sec थीटा हम लोग जानते हैं, sec थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो अगर cos थीटा की वैल्यू क्या है 1/-4/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा -5/4। तो यहाँ से sec थीटा की वैल्यू क्या मिल गई -5/4 और -5/4 अगर मिल गई तो ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में sec थीटा भी माइनस होता है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में sec थीटा भी माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा sec थीटा की वैल्यू -5/4। ठीक है, sec थीटा की वैल्यू हमें मिल गई। साइन थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो साइन थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से जब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इनका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे हम लोग। जब हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम निकालेंगे साइन थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है -4/5, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें साइन थीटा इक्वल √1 माइनस -4/5 का होल स्क्वायर जब हम लोग निकालेंगे -4/5 का होल स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, हम यहाँ पे ये देखेंगे, हमें यहाँ पे -4/5 का होल स्क्वायर निकालना है, तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 25 माइनस 16, तो 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 25 माइनस 16 अपॉन में 25, और 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो 9/25, और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें ±3/5। प्लस माइनस जब हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वहां पे प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/5, और ये अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5।
साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 मिल गई तो कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो इसको हम लोग पलट देंगे तो कॉसेक थीटा की वैल्यू 5/3, कॉसेक थीटा की वैल्यू 5/3, साइन थीटा की वैल्यू 3/5। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें दी गई है -4/5। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल क्या होता है, हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 और कॉस थीटा की वैल्यू -4/5। तो ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे आएगा तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -3/4, माइनस में वैल्यू आ गई इसकी, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी -3/4। और जो cot थीटा होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है। cot थीटा हम लोग क्या करते हैं 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा, तो इसको पलट देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -4/3। तो ऐसे हम लोग अगर हमारे पास कोई भी रेशियो दिया गया हो और अदर 5 रेशियो निकालने के लिए बोले या फिर 3 रेशियो निकालने के लिए बोले तो ऐसे हम लोग सभी रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसके बेस पे आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करिएगा और उसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।